हाय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि देखें, अब तक ये तकरीबन 11 साल होने को आ रहे हैं। मैं 2014 से मैं काम कर रही हूँ। तो काफ़ियों की शादियाँ हुए भी हैं, काफ़ियों के नहीं भी हुए हैं, काफ़ियों के रास्ते में भी हैं। ठीक है, एनीवे दैट्स अनदर स्टोरी। अब यहाँ पर मैं एक ख़ास तौर पे बोलना चाहती हूँ कि ये जो मेरी 10-12 साल की जो सर्विस है, ये ख़ास तौर पे पब्लिक सर्विस है, इसमें मैंने तकरीबन जो मेच्योर मेन और वुमेन की जो शादियाँ करी हैं, तब तकरीबन अब तक के 5 से 6 होंगे, 6 प्लस हो गए हैं। ठीक है, और अभी भी बातें चलती हैं, काफ़ी रिश्ते चलते हैं, होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। मैं यहाँ पे एक बात आपने भाइयों से और अपनी मैच्योर बहनों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अब ये एज ऐसी होती है कि हमको एक अच्छा सा मतलब एक कंपेनियन चाहिए होता है। ठीक है, जो साथ में आपके रहे, आपके साथ मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी बची है और वो ज़िंदगी में मतलब आपको हर तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखे, ना कि इस एज में फिर यानी अगर कोई हमारे भाई हजरात हैं तो वो प्रेशराइज करे कि वो पहले की जो शादी होती है वैसे ही वो मतलब प्रेशराइज करें, अंडर लेने की कोशिश करें, या वो औरत शौहर को अपने अंडर लेने की कोशिश करे, प्रेशराइज करे। मैं मानती हूँ, दोनों की सिचुएशन को मैं मानती हूँ, क्योंकि दोनों की सिचुएशन ऐसी हो जाती है ये एज में, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। जब शादी होती है एक बार पहली की बात अलग होती है। देन जब स्पेशली जब बच्चे जवान हो जाते हैं और इस सिचुएशन में, इस एज में जब शादी होती है, तो उस वक्त आपने, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, उसमें अकेली रहते रहते या अकेला रहते रहते उसमें एक किस्म का एक मैपन आ जाता है। ठीक है, कमांड्स चलाने वाला मतलब एक अंदर से नेचर हो जाता है कि वो कमांड्स चलाए अपने लोगों के ऊपर। ठीक है, अपने बच्चों पे चलाते हैं, अपने बहुओं पे चलाते हैं, अपने बेटों पे चलाते हैं। आदमी अभी इनफैक्ट वैसे ही चलाते हैं, अपने जो भी बहू बेटियां हैं, बेटे हैं, उन पे चलाते हैं। तो वो एक आदत हो जाती है। अब इस सिचुएशन में जब शादी होती है, मेरे जो 5-6 एक्सपीरियंस है मैं उसमें बता रही हूँ मैं, तो ये जब इनकी शादी हो जाती है तो अब आप लोग एक दोस्त की तरह आप जिंदगी गुजार सकते हैं। आप लोग एक दोस्त की तरह रहे। अब वो नहीं रहे कि मियाँ हैं तो हम अपना रोब झाड़ेंगे, बीवी है तो हम अपना रोब झाड़ेंगे। ऑफ कोर्स आप में भी एक मतलब एक घर चलाने वाला पावर आ जाता है, औरत में भी और एक मर्द में भी घर चलाने वाला पावर आ जाता है। अब वो किसी के कोई भी अंडर जाने की सिचुएशन में नहीं रहता, ना औरत अंडर सिचुएशन जाने की रहती है, ना मर्द वो अंडर सिचुएशन जाने की सिचुएशन में रहता है। तो इस सिचुएशन में आप लोग से मेरी ये विनती है, आप लोग से एक गुजारिश है, प्लीज आप लोग अगर शादी करते हैं तो आप लोग प्लीज एज ए फ्रेंड अपनी जिंदगी, जो बची कुछ जिंदगी है, वो एज ए फ्रेंड एंजॉय कीजिए। ये मत सोचे कि हमने शादी कर लिया, ये हमारा शौहर है, ये हमने शादी कर लिया, ये हमारी बीवी है, हम इसको अंडर लेंगे, हम उसको डोमिनेट करेंगे। ये मत सोचे, ये सोचे कि अब हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं। ऑफ कोर्स आप लोग शादीशुदा कपल हैं, लेकिन आपके माइंड में लगाइए आप लोग के हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोनों कोऑपरेट करके लाइफ चलाना चाहिए डियर। ठीक है, मैंने एक ये 5-6 जो भी मैंने करा है उसमें से एक कपल की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई सुना है मैंने, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है, होता भी है, हो रहा भी है कि ये इस एज में फिर ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये सब बचपन में हो जाता है, जब जवानी रहती है, दिमाग जवान रहता है, जब की बात रहती है ये सब हम इनको डोमिनेट करें, वो उनको डोमिनेट करें। अब यहाँ पे कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आप लोग कोऑपरेट करके लाइफ चलाइए प्लीज़।